अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज आपका उर्दू टीचिंग विद MK चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं 12वीं मकामी एग्ज़ाम है, चाहे छठी 7वीं 8वीं है, चाहे रीट है, चाहे टेट है, चाहे यूपी टेट है, चाहे बिहार टेट है, SSC है, सभी इम्तहान के अंदर उर्दू के मजमून में मसनवी से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। आज आपको एक और नए टॉपिक मसनवी के बारे में जानकारी देंगे। उर्दू शायरी के अज्जा में जो मसनवी है वो एक ख़ास जुज है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी जो किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मायना है दो दो किए गए। इसका क्या मायना है? दो दो किए गए हैं। अदब के इस्तिलाह में मुसलसल अशआर के इस मजमूए को मसनवी कहते हैं। इस जो है अशआर को क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं, जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। जिस शायरी के अंदर शेर में दोनों मिसरे क्या होते हैं? मसनवी के अंदर हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है। हालांकि शायरी के अंदर शेर का हर मिसरा काफिया होता है, लेकिन हर मिसरा का काफिया जो होता है, काफिया तो होता है, लेकिन काफिया क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। मसनवी के अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है। अशआर किसको होते हैं? शेर की तादाद मुकर्रर नहीं है। उर्दू में तवील मसनवियाँ भी लिखी गई है, तवील मसनवियाँ भी लिखी गई है, और मुख्तसर भी। तवील यानी बड़ी और मुख्तसर यानी छोटी, दोनों प्रकार की मसनवियाँ लिखी गई है। इसकी जो मेन खुसूसियात क्या है, कैसे पता कर सकते हैं कि ये शायरी मसनवी है, नज़म है, गज़ल है, कसीदा है? इसकी जो सबसे बड़ी खुसूसियात ये है पहचान की, कि हर मिसरे के आखिर में क्या हो? काफिया हो। काफिया होता है मसनवी के अंदर, और हर काफिया अलग होता है। इसी आधार पर अपन पहचान सकते हैं। मीर हसन की शहरुल बयान और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम तवील मसनवियाँ हैं। ये दोनों जो है उर्दू शायरी के अंदर तवील मसनवियों में गिनती होती है। नवाब मिर्ज़ा शौक़ की ज़हरे इश्क न बहुत तवील है और न मुख्तसर है। नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने जो शायरी की है, उसमें उन्होंने जो ज़हरे इश्क है, उस वो जो मसनवी है, न तो तवील है और न मुख्तसर है। हाली की मंजुमात बेवा और इकबाल की शाकी नामा मुख्तसर मसनवियाँ हैं। उन्होंने बेवा के बारे में ऐसा खूबसूरत तरीके से लिखा है कि आप कोई भी पढ़ेगा तो रोए बिगड़ नहीं रह पाएगा। इतने खूबसूरत तरीके से हाली ने मंजुमात बेवा में लिखा है। और इकबाल साहब ने जो है शाकी नामा एक मुख्तसर मसनवी लिखी है। मसनवी आम तौर पर छोटी बहर में होती है। बहर यानी वज़न में।
जैसे पहला शेर के अंदर जितने भी हरूफ हैं उतने के उतने दूसरे मिसरे के अंदर भी हो, उसको क्या कहते हैं? बहर, यानी वज़न कहते हैं उसको। उनका वज़न बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? बहर कहते हैं। तो इनमें क्या है? बहरें क्या लिखी है? छोटी बहरों में लिखा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर मसनवियाँ 7 छोटे बहरों में लिखी गई है, इसलिए कहा जाने लगा कि असातिज़ा ने मसनवी के लिए यह 7 छोटी बहरें मखसूस कर दी है। ज़्यादातर जो पहले जो शेर लिखे जाते थे वो 7 बहरों में लिखे जाते थे, इसलिए ये कहा जाने लगा कि शायरों ने जो है शायरी के अंदर मखसूस कर दी है 7 बहरों पर। हालांकि 7 बहरों पर मखसूस नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाने लगा। यह कोई अटल ज़ाब्ता नहीं है, ये कोई अटल ज़ाब्ता नहीं है। अटल यानी बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं होने वाला, और ज़ाब्ता यानी वेश। बहुत सी मसनवियाँ उन 7 बहरों में अलावा भी लिखी गई है। इनकी जो मसनवियाँ हैं 7 बहरों के अलावा भी लिखी गई है। हालांकि जो तवील लिखी जाती है वो जो है वो इस बहरों के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद में है तवील मसनवियों में आम तौर पर दर्जा झैल 8 अज्जा होते हैं। 8 अज्जा यानी 8 जो है इसके पार्ट होते हैं। पहला है हम्द और मुनाजात। हम्द कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, और मुनाजात कहते हैं पुकारना, अल्लाह ताला की हम्द के लिए पुकारना। दूसरा है नात पाक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शान में लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? नात कहते हैं। मुनक़बत ये कहते हैं जो वली होते हैं उनके शान के अंदर जो नज़म लिखी जाती है, मसनवी लिखी जाती है, उनको क्या कहा जाता है? मुनक़बत कहा जाता है। हाकिम वक्त की मद, हाकिम कहते हैं बादशाह के वक्त की मद, उनकी जो मद के लिए मसनवी लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? हाकिम वक्त की मद। हाकिम यानी राजा, बादशाह, वक्त यानी उनके वक्त की, मद यानी तारीफ करना। इसके अलावा जो 5वीं जो होती है वो है अपनी शायरी की तारीफ, और अपनी शायरी की जो तारीफ बयान करते हैं वो भी मसनवी की शक्ल में लिखी जाती है। उसके बाद में मसनवी लिखने का सबब और मसनवी लिखने का क्या सबब है वो बयान करना। उसके बाद में किस्सा या वाक़या बयान करना, और फिर ख़ात्मा बयान करना। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर मसनवी में यह तमाम अज्जा मौजूद हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो अज्जा बताए गए हैं ये तमाम मौजूद हो। मौज़ूआत के लिहाज से मसनवी का दामन बहुत वसी है। वसी यानी बड़ा है। दामन यानी दायरा, दायरा क्या है? बड़ा है। इसमें मोहब्बत की कहानियाँ में लिखा जा सकता है मसनवी। जंग और महम जोई की वाक़यात, जंग और शांति के बारे में लिखना, अमन के बारे में। किसी मौसरे के अहवाल और अफराद की तारीफ़ और तनकीस और नसीहतवार नुमाइश के मज़ामीन बयान करना। यानी किसी भी मौसरे का अहवाल यानी क्या हालात है उस पर बयान करना, या किसी अपराध यानी अफराद यानी व्यक्तियों की, शख्सों की तारीफ बयान करना हो सकता है। वो नसीहत आमेज़ लिखना ये भी हो सकता है।
उर्दू में कदी मसनवियाँ में ज़्यादातर आशिकिया किसे लिखे जाते हैं थे और मजहबी और इखलाकी मज़ामीन नज़्म किए गए हैं। आशिकिया मसनवियों में नसरी दास्तानों में बेशतर खुसूसियात मौजूद है। मसलन पेच दर्ज पेच किसे दर्ज किसे शुमाली किरदार वाले अफराद और फ़ोक अल फितरत कहते हैं कल्पना के आधार पर अनासिर मौजूद है। मसनवियों में इस ज़माने की तहज़ीब और मुआसरत की झलकियाँ भी मिलती हैं। इस तरीके से मैंने आपको उर्दू मसनवी से मुतालिक जानकारी दी है। अगर आपको इससे कुछ इस्तिफ़ादा कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल उर्दू टीचिंग विद MK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नई से नई जानकारी मिलती रहे। एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए तारीख में नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। उर्दू में जो है मसनवी के मुतालिक थोड़ा मुख्तसर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मसनवी जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब ये हुआ कि उसका मतलब हुआ कि दो की यानी कि दो मिसरों में हो। और ये तो अरबी में जो मसनवी है उसका मतलब है दो किया गया हो। अगर अदब की इस्तिलाह में हम देखेंगे, अदब के जो है नुक्ते नज़र से हम देखेंगे तो इसका मतलब है मुसलसल अशार। अशार यानी शेर का बहुवचन क्या होता है? जमा होता है, अशार होता है। तो जो शेर जो कहे गए हैं वह मुसलसल लगातार कहे गए हो उसको क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, दोनों मिसरे क्या हो? हम काफिया हो और हर मिसरे का काफिया अलग हो। दोनों मिसरे में हर शेर में मिसरा होना चाहिए लेकिन हम काफिया हो। सबसे बड़ी पहचान मसनवी की ये है कि हर शेर में काफिया हो और हर मिसरे का काफिया अलग होगा। हर मिसरे का काफिया अलग होगा, उसका वज़न एक जैसा होगा, एक जितना होगा। और अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, शेरों की तादाद मुकर्रर नहीं है, कितने भी शेरों के अंदर लिखा जा सकता है। उर्दू में तवील भी हो सकता है मसनवी और मुख्तसर भी हो सकती है। मीर हसन की शहरुल बयान और दया शंकर नसीम की गुलजार नशीम, ये दोनों क्या है? उर्दू मसनवी की तारीख में ये दोनों तवील मसनवियाँ हैं। शौक, नवाब मिर्जा शौक ने जो ज़हरे इश्क लिखा है ये न तो तवील है और न मुख्तसर है, दोनों तरीके की है। उर्दू में आमतौर पर जितनी भी मसनवियाँ लिखी गई है वो क्या है? मुख्तसर है, बड़ी नहीं है, छोटी। मुख्तसर यानी छोटी मसनवियाँ लिखी गई है। सबसे बड़ी खुसूसियात है नज़म गज़ल, जैसे गज़ल के अंदर हर शेर जो है वह अपनी अलग इकाई, अलग यूनिट की हैसियत रखता है, यानी कि एक शेर दूसरे शेर से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। लेकिन मसनवी के अंदर सभी शेर एक दूसरे से
मुतल्लिक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंध होता है, आखिर तक होता है, इसके रिलेशन होता है। बिना रिलेशन के कोई भी लिखा नहीं जाता है। मसनवी की सबसे बड़ी खुसूसियात होती है। इसके अलावा जो तवील नज़में हैं उसकी जो बहरे हैं उसका जो वज़न है उसके 8 अज्जा मुकर्रर किए गए मसनवी की। उस 8 मौजू के ऊपर मसनवियाँ 8 मौजू के ऊपर मसनवियाँ 8 नेचर के ऊपर मसनवियाँ लिखी गई है। उसमें है हम्द और मुनाजात। हम्द कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना, और मुनाजात कहते हैं उन अल्लाह ताला को पुकार करना। उसके ऊपर लिखी जाती है मसनवियाँ। नात पाक पर यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो नज़म लिखी जाती है वह मसनवी के जो है नेचर में लिखी जाती है। उसके बाद में मनक़बत यानी जो वलियों के ऊपर जो उनकी तारीफ बयान करते हैं उनके ऊपर नज़में लिखी जाती है, उसको कहते हैं मुनक़बत कहते हैं। इसके अलावा जो हाकिम वक्त की मदद, हाकिम कहते हैं राजा के टाइम की मद यानी उनकी तारीफ बयान करना, उनका जो है उनके खूबियों को, उनकी तारीफ में जो नज़म लिखी जाती है उसको हाकिम वक्त मद की मद कहते हैं। उसके ऊपर जो लिखा जाता है नज़म। इसके अलावा जो है किस्सा और वाक़ियात बयान करना, कोई किस्से और वाक़ियात को नज़म के रूप में लिखना मसनवी, और मसनवी जो है नज़म उसकी इस्तिलाह के अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा खात्मा और जो है अपनी शायरी की तारीफ में नज़म कोई लिखी जा सकती है, मसनवी के रूप में लिखा जाएगा। इसके अलावा मसनवी लिखने का सबब, खुद जो है मसनवी लिख रहा है उसका क्या सबब है, उसके ऊपर भी अपनी नज़म लिख सकते हैं। वाक़ियात, किस्सा और वाक़या, किसी किस्से के ऊपर, किसी वाक़े के ऊपर भी नज़म लिख सकते हैं। और खात्मा, और उसके बारे में खात्मा लिख सकते हैं कि जो है किस तरीके से उस मसनवी को ख़त्म किया जाता है, उसके के बारे में लिखा जा सकता है। ज़्यादातर 7 छोटे बहरे मखसूस थी, 7, लेकिन उसके बाद में 8 जो अदीब है, उर्दू अदबकारी के अदीब हैं, उन्होंने 8 जो है अज्जा किए हैं। पहले 7 में लिखा जाता था। कोई अटल ज़ाब्ता नहीं है, ये जो है कोई अटल यानी स्थायी कोई जाब्ता यानी शक्ल नहीं है इसकी कोई खास। बहरों के अलावा भी लिखी गई है। बहरों के अलावा यानी जो जितने ऊपर अल्फाज होते हैं उतने ही नीचे अल्फाज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी मसनवी की शक्ल के अंदर लिखी गई है। ज़्यादातर ये होता है मसनवी की पहचान कि हर शेर के अंदर काफिया होगा, हम काफिया होगा, और एक काफिया दूसरे मिसरे के काफिया से अलग होगा। लेकिन इनके जो मौजूआत है वह बहुत वसी है, और एक ही मौजू पर तमाम शायरी की जाती है। मसनवी के अंदर गज़ल की तरह नहीं है कि हर शेर के अंदर अलग मौजू होगा, लेकिन मसनवी के अंदर हर शेर जो है वह एक दूसरे से रिलेटेड होगा। इसके अलावा जो मौजूआत का दामन है मसनवियों का वो वसी है, छोटा नहीं है, बहुत बड़े तादाद के अंदर जो है इसका मौजू जो है वसी मौजू पर लिखा जाता है। मोहब्बत की कहानियाँ भी लिखी जाती है, जंग की है, और बहम वो वाक़यात जो है आदि के बारे में लिखा जाता है। नसीहत आमेज भी हो सकती है, मसनवियाँ के मज़ामीन होते हैं। इसके अलावा जो है उर्दू में कदीम मसनवियों में ज़्यादातर आशिकिया किस्से, जो कदीम जो मसनवियाँ लिखी गई है उसमें आशिकिया किस्से भी
लिखे गए हैं। मजहबी है, इखलाकी। मजहब किस मुतालिक भी हो सकती है, किससे, इखलाक के मुतालिक भी मसलियाँ हो सकती है। पेज दर पेज किस्से होते हैं या लगातार किस्से होते हैं। मिसाली किरदार वाले अफराद के बारे के अंदर मसलियाँ लिखी जा सकती हैं। और फोक अल फितरत यानी कल्पना के आधार पर भी मसलियाँ लिखी जा सकती है, अनासिर हो सकते हैं। इन मसलियों में जो है ज़माने की तहजीब और मुआशरत की झलकियाँ भी मिलती है। इस जो मसलियाँ हैं उसके किस्सों के अंदर ज़्यादातर उस समय की, जिस समय लिखी गई है उस समय की तहजीब और सकाफत के बारे में झलकियाँ मिलती है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मौजूद से मुतालिक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे जो है चैट में लिख सकते हो कि इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, या अगर समझ में आई हो, इस्तेफादा हुआ हो, तो आप उसके अंदर ज़रूर लिखेंगे कि मेरे को अच्छा लगा। कोई न कोई आप जो है मेरे हौसला बढ़ाने वाले कमेंट करोगे। एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद, जय भारत।